Hello dear students, welcome back once again. Today we are going to start our new topic, that is aerobic and anaerobic respiration. क्लास 7th साइंस में इस चैप्टर का जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने रेस्पिरेशन को समझा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और आज हम इसमें समझने जा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन की जो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनको हम आज इसमें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ पे ये दो टर्म्स जो है, एक है एरोबिक एंड एनारोबिक। तो रेस्पिरेशन के इन टाइप्स को समझने से पहले हमें इन दो टर्म्स को सीखना होगा। व्हाट इज एरोबिक? एरोबिक here means that is जब कोई प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाए तो हम उसको जनरली नाम देते हैं एरोबिक, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So when we try to define it, what is aerobic respiration? Aerobic respiration is that type of respiration which takes place in presence of oxygen। तो respiration जो होता है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन का एक टाइप होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखें कि फूड के साथ क्या होता है, क्योंकि हमारे पास फूड है जो कि ग्लूकोज की सूरत में है, फॉर एग्जांपल C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा इसमें, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो फूड उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और फिर वहां जो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं उस फूड से, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। वहां एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो हम जनरली बोलते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल, दैट इज 38 ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमें ये एनर्जी हासिल होती है, और कितनी होती है, लगभग तो 38 ATP के बराबर। तो ये एक जनरल रिएक्शन होता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन का, कि जो ग्लूकोज होता है, फूड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइज होता है, और फिर उस ग़िज़ा से हमें एनर्जी हासिल होती है, और वो यहाँ पे हमने दिखाई है, और कुछ प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। Another type that is anaerobic respiration। तो anaerobic respiration क्या है? What is anaerobic respiration? Anaerobic respiration means it is that type of respiration which takes place in absence of oxygen। तो एक प्रोसेस ऐसी भी होती है, एक रेस्पिरेशन का एक टाइप ऐसा भी होता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो वहां प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, यही ग्लूकोज हम लेंगे C6H12O6 इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां क्या बनता है, वहां बनता है इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो मेन प्रोडक्ट जो यहां पे निकल के आता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, और यहां भी एनर्जी हमें हासिल होती है, एनर्जी हमें यहां भी हासिल होती है, और ये एनर्जी
एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में कम होती है। इट इज इक्वल टू ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर ये एनर्जी यहाँ पे हासिल होती है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हम देखते हैं किन ऑर्गेनिज्म में होती है। अगर हम एनारोबिक की बात करें तो ये तरीके की रेस्पिरेशन हमें कुछ यीस्ट में दिखाई देती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और ह्यूमन बॉडी में भी कभी कभी ये मसल सेल्स में होती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज तो हम कभी कभी या जॉगिंग करते करते या एक्सरसाइज करते करते हमारे मसल्स में पेन या हमारे जो लेग मसल्स होते हैं या बाकी जो भी मसल्स हैं उनमें अगर कभी आपको वो पेन जैसा वो क्रैम्प्स दिखाई देते हैं या हमें महसूस होता है कि कुछ क्रैम्प्स हुए हैं इनमें या पेन इज़हार हुई है, तो उस टाइम वहाँ पे एक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। तो वो भी उस वक्त उन सेल्स में, उन मसल सेल्स में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो ये है 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है, तो पहली डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहां होता है, हाँ एक और मेन पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पे फूड पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होता है, और यहां होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। नंबर 3, यहाँ पे मेनली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो बन के आते हैं वो होता है, यहाँ पे हमने भी देखा इथाइल अल्कोहल है, और बाकी ये प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो मेन चीज यहाँ पे एक और नजर आती है वो है इथाइल अल्कोहल। और ये ह्यूमन बींग्स में अगर हम एग्जांपल ले लें, हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, ह्यूमन बींग्स में हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं ज़्यादातर हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है यीस्ट्स में, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ हमारी बॉडी के कुछ सेल्स में, जैसे मैंने बोला कि मसल सेल्स में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो ये 2 टाइप्स है और इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे, और इसको आप अपनी बुक से भी आप देख सकते हैं, और अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसका जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें आप पेज नंबर 96, 97 जो है 95, 96, 97, तो उन पेजेस को आप पढ़िए और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपको आज यहाँ पे पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू।